हाँ बच्चों, तो हम पिछले क्लास में बेसिक डिस्कस कर लिए थे पॉलिनोमियल का बेसिक क्या होता है। इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वेट अ मिनट, यस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन किसके बीच, जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, मेन मैटर ये करता है कि जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर ये नहीं पता होगा तो कोई मतलब नहीं बनता है कुछ और पढ़ने का। ठीक है, तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन के, तो रिलेशन और तब मालूम चलेगा जब मुझे जीरोस पता हो और मुझे कोफिशिएंट पता हो। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन लिख के दिखाता हूं मैं, ax² प्लस bx और प्लस c। इस इक्वेशन में हमें जीरोस कौन सा है और कोफिशिएंट कौन सा है। ठीक है, तो हम जीरोस की बात बाद में करते हैं, पहले कोफिशिएंट समझते हैं कि वो सिंपल सी चीज़ है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोई भी नंबर कोफिशिएंट हो सकता है, बशर्ते हमसे पूछता क्या है वो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर हमसे पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो जस्ट उसके सामने जो वैल्यू होगी वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर एक हमें वैल्यू दिया हुआ है ax b z y, ठीक है, हमसे कोई पूछ दिया व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आने के बाद इस इक्वेशन में इंटर करेंगे और y को छोड़ के जो भी चीज होगा ना वो इसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह x को छोड़ के b हो गया था x² को, तो कोफिशिएंट क्लियर है क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर जब भी हमें बोल दिया यहाँ पे x³ भी हो सकता है और यहाँ पे y और z, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ को हम अलग करेंगे और उसके बाद जो भी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मालूम चल गया। अब जीरोस क्या होता है, अब हम मालूम करते हैं बात जीरोस की। ठीक है, अगर आप लोग को जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में वीडियो को देख के सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोस की। तो जीरोस क्या होता है, वेट अ मिनट, एक मिनट, यस, ओके। हाँ, तो जैसे हमारा हो गया था ax² bx, यस, तो जैसे कहने का ये मतलब था हमारा ax² प्लस bx प्लस c है। तो इसमें एक चीज डाउट हो रहा है। डाउट क्या हो रहा है कि जीरोस क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि x की कोई वैल्यू लाएंगे, मतलब मान लेते हैं हम x की वैल्यू कुछ भी लाए, मान लिए कुछ भी लेके आते हैं, 2 ही मान लेते हैं यहाँ फिलहाल। ठीक है, तो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो ये पूरे सिस्टम को काट के क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, ये एक्चुअली लिखा क्या होता है, ये एक्चुअली लिखा ऐसा होता है, ये जो इक्वेशन होती है वो ऐसी लिखी होती है, ये एक्चुअली में ऐसे लिखा होता है। ठीक है, और एक्चुअली में जब ऐसे लिखा हुआ है तो हम जब px और ऐसे लिखा हुआ है और ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, -2 भी, -1 भी, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। तो जो वैल्यू x की होगी तो वो हम इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन तो हमें पता है कैसा होता है इक्वेशन, मान लेते हैं जैसे एक एग्जांपल मान के चलते हैं, तो 2x², ठीक है, और यहाँ -4। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जीरोस क्या होगा। ठीक है, तो जीरोस वही होगा, x की वैल्यू अगर हम यहाँ -2 डाल दें, x की वैल्यू -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -2 का स्क्वायर
और -4, ये कभी जीरो होगा? नहीं होगा। तो हमें जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले इक्वेशन को, इस वाले को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम जीरो बता सकते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट पेन चेंज कर लूँ, यस, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लाके हम सॉल्व कर दिखाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? 2x² -4 = 0, ठीक है। तो 2 कॉमन आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। x² - 2 = 0, ठीक है। तो x² = 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस और माइनस √2 आ जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। जब यहाँ पे ये बात आ गई, अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम डालते हैं तो कोई दिक्कत होगा? ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि ये तो हो जाएगा 4 और 4 × 2 8 और 8 - 4 क्या हो जाएगा हमारा? 4। तो ये तो हमारा 0 के इक्वल हुआ नहीं, तो हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चेक करके देखते हैं, 2 और माइनस, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा? प्लस माइनस कुछ भी डाल लो, तो हम -√2 डालते हैं स्क्वायर और -4, ये क्या बना रहा है? देख सकते हैं ये 2 बना रहा है और 2 × 2 कितना हो गया? 4 और 4 - 4 0। तो कहने का मतलब है कि 0 किसे कहते हैं? ऐसी x की वैल्यू जिसे इक्वेशन में डाले और ये इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन क्या बना दे? 0 बना दे, ठीक है। हम आगे इसी तरह और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब यहाँ देखते हैं, जिस तरह से बात हो रही थी हमें जीरोस की, ठीक है। तो एक हमने इक्वेशन देखा होगा, तो अब जो देखने वाले हैं, तो हमें पता है इक्वेशन जो होता है वो ax² + bx + c = 0, ठीक है। पर हमें पता है कि इस चीज को अगर ये हटा दो पहले भी, ठीक है। अभी कुछ और बात करते हैं। इसके 2 जीरोस होंगे, एक होंगे अल्फा, एक होंगे बीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे चाहो तो हम x = अल्फा लीजिए, कोई दिक्कत, और इसे x = बीटा लीजिए, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब है कि हम ये भी लिख सकते हैं x - अल्फा और x - बीटा, यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसी तरह हम पता है जो फैक्टर जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है, x - अल्फा और x - बीटा। बट हमें पता है, 1 मिनट, यहाँ एक k आता है, एक मिनट, ठीक, क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ, तो यहाँ पे क्या आता है? k आता है, ठीक है। k क्यों आता है? उसके पीछे की रीजन देख लो, मैं बता चुका हूँ वैसे भी। 2x² - 4 = 0 होता है, ठीक है। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो x² - 2, ठीक है। तो ये जो सीन है ना, वो इस k के लिए कांस्टेंट टर्म यूज होता है, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे k है, ये क्या हो जाएगा? x² - अल्फा + बीटा x और प्लस अल्फा × बीटा, ठीक है। देख रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले क्या करना है? पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। फिर ये इसको करेगा और फिर ये इसको करेगा और फिर ये इसको करेगा, तो हमारी ये इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं? k x² - k अल्फा + बीटा x और प्लस k अल्फा × बीटा कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखा जाए इसे,
तो ये तो हमारा बन गया के स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा और बीटा। ये किसके बराबर था? तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन यहाँ लिखे थे, आप इस साइड में आप ध्यान दिए होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर इक्वेशन देखा जाए तो ये जो ये है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? ए के। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसके बाद जो बच जाएगा जो भी वैल्यू वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे है तो ये x को छोड़ के यहाँ की सारी वैल्यू, ठीक है, और यहाँ के x छोड़ के यहाँ की सारी वैल्यू, ये आपस में क्या होगी? दोनों इक्वल होगी। और यहाँ c किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ का। ओके, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? तो k इक्वल टू a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का k उसके इक्वल हो गया, ये वाला हो जाएगा। और क्या हो सकता है हमारा? b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और क्या हो जाएगा हमारा? c इक्वल टू के अल्फा और बीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए तो अगर इस टर्म को देखें, इस वाले को, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा का लिखना चाहें, अल्फा प्लस बीटा का लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? बी वाई माइनस के, ठीक है। और अगर माइनस के और माइनस के किसके इक्वल है? के किसके इक्वल है? ए के। तो यहाँ से देखो, यहाँ के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी वाई ए, ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए, सी को उठा के लाएंगे, इस वाले को उठा के लाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा? सी वाई के। ठीक है, के किसके इक्वल है? तो क्या हो जाएगा? सी वाई ए। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, जो हम फॉर्मूला बोल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बन के आया यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी वाई ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखें। अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा? सी वाई ए, इसे याद रखें। अब इसमें एक चीज और याद रखने वाली होती है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये याद नहीं रखना है। ठीक है, इसका हमें एक ये फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना है, और वो फॉर्मूला क्या होगा? इस चीज को बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद करना जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमें ये याद करना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जो याद होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं, अगर क्यूबिक इक्वेशन दे दिया तो क्यूबिक इक्वेशन दे दिया तो इसमें क्या हो सकता है? दो चीजें होंगी। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसमें? अल्फा, बीटा और एक और होगा, सॉरी, गामा होगा। क्यों तीन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे तीन है, तो जितना डिग्री उतना जीरोस। बता रखा है पहले के वीडियो में, जितना डिग्री होगा उतना जीरोस होगा। तो इसीलिए एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। ठीक है, ओके। अब हम आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कहने का ये मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्या हो गया इससे? तो एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन जीरोज है, तो इससे क्या होगा ये बताइए। कहाँ गया मार्कर? यस,
माइनस बी बाई ए। एक और क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या हो जाएगा हमारा, सी बाई ए। और एक और क्या बन जाएगा हमारा, अल्फा बीटा गामा। ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इन तीनों को भी याद रखें। ये क्यूबिक का फंडा है। ठीक है, बाकी मैं एक हर चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल में क्या है कि मान लेते हैं अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें दो चीजें पूछता है, एक पूछता है कि अगर जीरोज निकालो, वो तो 9th का कहानी है, बचपन। दूसरा कहता है वेरीफाई करने के लिए, क्या कर वेरीफाई, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन को वेरीफाई करवाता है। ठीक है, तो पहला चीज है कि हम इसे निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 3 और x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, एक आ जाएगी प्लस √3, एक आ जाएगी माइनस √3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है हमारा, प्लस √3 और माइनस √3, क्योंकि एक तो हमारा अल्फा होगा और एक हमारा बीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 0। अब देखते हैं, अब यहां से आते हैं, ये क्या है, अगर कंपेयर किया जाए तो, एक मिनट, हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या ये दोनों सेम फॉर्म में है, ये और ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे bx गायब है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं b की वैल्यू 0 आ रही होगी। तो यहाँ भी देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और यहाँ देख ये क्या आ रहा है, 0, तो मतलब इन शॉर्ट ये b की वैल्यू क्या आ रही है, 0, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक और देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है हमारा, सी बाई ए। ये तो बाद में करेंगे, यहाँ क्या होगा, माइनस √3 और √3, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू प्लस √3 और बीटा का वैल्यू माइनस √3, ये क्या आ जाएगा, -3। क्या -3 है, देखो ये c बच गया और c की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा 2.2 का क्वेश्चन। ओके, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, हमें सिंपली क्या बोला है, हिंदी वालों बच्चे भी नीचे हिंदी दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आराम से। इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन जैसी होती है हर किसी के लिए सेम होता है। ठीक है, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्या बोला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया, इसका मतलब क्या है कि हमारी सब की पावर क्या होगी, 2 होगी, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 दी हुई है। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो मैंने बात बोली थी वो बात बिल्कुल यहाँ पे सत्य हुई है। तो इक्वेशन जैसे यहाँ दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजकल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे अगर ब्रेक किया कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो सकता है, -2 प्लस 2x माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है, अगर इसे कॉमन लिया जाए तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा, x माइनस 4, यहाँ क्या कॉमन आएगा, 2, और ये क्या बच जाएगा, x माइनस 4 इजकल टू 0। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हमारा ये चीज और ये चीज हमेशा ही सेम होना चाहिए, तभी कुछ कहानी बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। ठीक है, मार्कर थोड़ा ज़्यादा ये मोटा लग रहा है, इसे थोड़ा कम पतला कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये x माइनस 4 x माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक x प्लस 2 और एक क्या बन जाएगा, x माइनस 4। हाँ,
ये हो जाएगा हमारा 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू -2 और एक x की वैल्यू 4। इन शॉर्ट कहने का मतलब है एक अल्फा की वैल्यू -2 आ रही होगी और बीटा की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कि जीरोज निकल गया, ये जीरोज निकल गया, ठीक है। देखिए याद रखिए, अगर हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे लाके हम छोड़ेंगे तो ये हमारा फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन है, पर अगर हम इसको यहाँ लाके छोड़ते हैं तो हम कहते हैं दिस इज द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। देयर इज अ डिफरेंस, जीरोज में और फैक्टर में यही एक अंतर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा निकल गया, अब वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक होना चाहिए हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा -2 + 4 इक्वल टू 2 आ रहा है, और 2 क्या आ जा रहा है हमारा -b/a। अब देखेंगे नीचे की कहानी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ पे a होता है, यहाँ b होता है और यहाँ c होता है। b की वैल्यू -2 क्या आ रही है, b की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा इक्वेशन तो है ना, तो माइनस तो यहाँ लेने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमें यहाँ रखना है, बस ये लेना है, ये माइनस साइन है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, हमारा इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c होता है, तो हमारा -b बनता है। पर ऑलरेडी जब यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा 2+ आ रहा है, ठीक है। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझना इस चीज़ को अच्छे से। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, माइनस, यहाँ हमारा प्लस आएगा तो हमारा क्या आएगा, b हमारा माइनस आएगा। पर जब यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप ये चीज़ माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, कन्फ्यूजन देखिए, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। जब ये माइनस साइन है तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन चेंजेज हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो समझ गए, इसका कोई मतलब नहीं था, ये हटाइए, कहानी था, ठीक है। ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या वेरीफाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, तो अल्फा क्या है हमारा, तो यहाँ देख लीजिए -2 और बीटा क्या है 4, तो इंटू 4, तो ये क्या हो गया हमारा -2 × 4, सॉरी 2 और लिखा गया, -8, ठीक है। -8 आ गया, ये क्या होगा, cy है, ठीक है। अब c एज इट इज है, तो जो ये साइन होगा वही साइन वहां भी होगा। देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि इक्वेशन में पहले ही पढ़ रखा है ना हम लोगों ने कि अगर a² + bx + c है तो c की जो साइन होती है वही तो होता है हमारा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, cy। जो यहाँ पे साइन है वही तो यहाँ पे साइन है, तो इसीलिए जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब दूसरे बात आते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कि 4x लिख दिया जबकि ये s है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है 4s² - 4s + 1। अब दो तरीके से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ। वैसे एक तो सिंपली जैसे हम कर रहे हैं वैसे, ठीक है। क्या हम क्या कर रहे हैं कि 4s² यहाँ -2s, ठीक है, -2s + 1, ठीक है। सिंपली यहाँ से s कॉमन लेंगे तो और 2s कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2s - 1 और यहाँ -1 कॉमन आएगा तो 2s - 1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगी 2s - 1 और 2s - 1, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दोनों s की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। दोनों s की वैल्यू क्या आएगी हमारी, s = 1/2, दोनों हमारा सेम आ रहा है। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए 1/2 वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि b की वैल्यू हमारी 1 आएगी, 4s हाँ, ठीक है, ये 1 आएगी। 1 क्यों आएगी, तो यहाँ b/a देखिए, ठीक है, b/a, तो b की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 4, यहाँ देख रहे हैं ना,
ये हमारी ए की वैल्यू होती है, ये हमारी बी की वैल्यू, सॉरी ये ए की होती है, ये बी की होती है, ये सी की होती है। तो ये 1 और ये पूरा कट जाएगा, तो इससे क्या निकल के आया 1। वेरीफाई है, देख सकते हैं ना, इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, और हमारा क्या है 4x स्क्वायर 4x प्लस 1। तो उस अकॉर्डिंग ए क्या होगा, बी क्या होगा, और हम क्या लिख सकते हैं बी बाई ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 कटेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है 1/2 इंटू 1/2, दोनों प्लस में 1/4। ठीक है, तो लास्ट वाली क्या आ रही है हमारा c/a, तो सॉरी ये नहीं होगा c/a, और c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 4, देख ही चुके हैं। ये हमारी c की वैल्यू है और a की वैल्यू है, ये हमारी b की और ये c की है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, जो मैं कह रहा था इसको दूसरे तरीके से करने के लिए, तो इसे देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है 4s, ठीक है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2a और b और प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ 2 है तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो सीधा सीधी क्या बन गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा सीधी हमारा s की वैल्यू 1/2 आ जाती जैसे ये आई हुई है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 2 क्वेश्चन हो चुका है, एक ये डन हो चुका है, एक ये डन हो चुका है, तीसरा हम इस पे आते हैं। ठीक है, जब इस पे आने की बात है तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल को सजाते हैं। पहले तो x स्क्वायर था, फिर 7x होता, फिर ये। ठीक है, इसके बाद इससे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 टू ये 18 हमें लाना है। ठीक है, अब मैं तोड़ना भी सिखा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, ये हमारा 7 है। ठीक है, तो माइनस का होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो 9 और 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 18। तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी कहानी हटा दें, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा था, इसमें x और x तो कॉमन है, और ये 3 भी कॉमन आ रहा है, तो हम 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 2x और माइनस 3। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 2x माइनस 3। फैक्टराइजेशन का मंत्र यही है, ये दोनों सेम आ जाए, कहानी जीत गए हो तुम। ठीक है, और जब सेम नहीं आए तो समझ जाना कि क्वेश्चन गलत बना या इक्वेशन गलत है। अब ये आ गई, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो -1/3, और यहाँ क्या आएगी x 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक हमारा अल्फा हो गया, ये एक हमारा बीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/3, सॉरी -1/3 और प्लस 3/2, 3/2 है 1/3। हाँ ठीक है, जब इसे हम अब इसे इक्वल करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, तो इसके हम एलसीएम लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा -2 प्लस 9 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7/6। मतलब a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 6 होगी। तो a की वैल्यू 6 है, तो जो पहला होता है ये तो a होता है ना, तो a 6 है। यहाँ भी देख लीजिए a क्या हमारा 6 है, मतलब दिक्कत नहीं है। और हमारा b कितना है 7, तो b भी क्या है 7, पर b की वैल्यू हमेशा साइन अपोजिट आती है। अगर यहाँ प्लस आया है इसका मतलब यहाँ माइनस होगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना यहाँ पे, और अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अच्छा अब वेरीफाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा की कहानी क्या है, तो 1/3 माइनस इंटू 3/2, ये 3 इसको शहीद कर देगा और बचेगा क्या -1/2। अब देखना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये a है, क्या a सही है, नहीं,
ए कितना है हमारा 6, तो हम क्या करेंगे तो 6 बनाने के लिए चुपचाप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा -3/6। ए कितना है 6 है, तो सी कितना आना चाहिए -3, तो सी का साइन एज इट इज होता है, तो सी कितना है यहाँ पे -3, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन ही बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बन चुका है, ये बन चुका है और ये बन चुका है। अब आते हैं इस पे। ये क्या बोल रहा है, 4u² प्लस 8u = 0। हमारा फैक्टराइजेशन का मंत्र यही है कि जो कॉमन आए उसे कॉमन ले लो। भाई 4 भी कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 और u कॉमन लेंगे, बचेगा क्या u + 2। कोई दिक्कत, = 0। तो कहने का मतलब है एक तो हमारा 4u = भी 0 होगा और u + 2 = भी 0 होगा। ऐसी क्यों, तो कहानी आपको बता रही थी कि अगर a = b = 0 होगा तो कहीं ना कहीं a 0 हो रहा होगा या कहीं ना कहीं b 0 हो रहा होगा। ठीक है, तब ये बन के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा u की वैल्यू क्या आ गई, u कितना आ गया हमारा 0 और यहाँ u कितना आ गया -2। एक हमारा अल्फा होगा, दूसरा हमारा बीटा होगा। वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 0 - 2, ये कितना देगा -2। हम देखेंगे -2 की कोई कहानी आ नहीं रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि -b/a। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ रही होगी 2। ठीक है, यहाँ से नहीं, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा = 0। अच्छा, इसका 0 था और -2 सही है, तो -2, तो यहाँ -2 आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा चेक करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 0 × -2, तो 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे इस वाली कहानी में थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए ये तो वेरीफाई हो गया, 0 × 2 -2, तो मतलब कहने का मतलब कि यहाँ हमारा b तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, b हमारा है ही नहीं इक्वेशन में। तो ठीक है, b है ही नहीं। ठीक है, नहीं सॉरी, c नहीं है, क्योंकि हमारा a × b में क्या होता है, हमारा a × b क्या होता है, हमारा c/a होता है। और जब ये हमारे ये इक्वेशन 0 आ रहा है मतलब c 0 होगा, और ऑब्वियसली बात है कि इसमें c है कहाँ, इसका c तो मिसिंग है ना, c तो गायब है। ठीक है, अब आते हैं इस पे कहानी पे। ठीक है, तो इस कहानी को थोड़ा सा साइड रख के अच्छे से ध्यान दें। अब देखेंगे कि -2 = -b/a आ रहा है, कहीं से ना हमको -2 दिख रहा है इक्वेशन में, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो a भी तो नहीं दिख रहा है, तो हमारा a कितना है यहाँ पे, a तो हमारा 4 है, आप देख सकते हो a कितना है 4 है, a हमारा 4 है। जब a को हम 4 बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा -8/4। अब हम a बराबर कर लिया, a क्या कर लिया हमने, बराबर कर लिया, देख सकते हैं a बराबर कर लिया। जैसे a बराबर किया तो b क्या हो गया -8। अब b भी चेक करना है, आ रहा है b सही, आ रहा है सही, क्योंकि हम पहले बोले थे b की वैल्यू अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगी, और यहाँ अगर माइनस है तो वहाँ प्लस होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है और ये हो चुका है। ठीक है, ठीक, इसलिए मार देगा, अब कंफ्यूज नहीं हो कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। तब क्वेश्चन नंबर चल रहा है 5। ठीक है, ये वाला, तो ये क्या है, t² - 15 = 0। तो t की वैल्यू क्या होगी 15 स्क्वायर की वैल्यू, तो इससे क्या निकल के आएगा, t की 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक +√15 और एक -√15, तो एक हो जाएगा हमारा अल्फा और एक हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, तो अब हम वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, +√15 -√15 = 0। इन शॉर्ट कहने का ये है
कि हम कह सकते हैं बी इक्वेशन में होगा ही नहीं, तो बी वैसे भी कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक ही बात हम करेंगे नहीं, ये तो 1 है, ठीक है। यहाँ कुछ भी डाल दो, 1 डालो या 2 डालो, कुछ भी डालो, बात बराबर है, 0 बटा समथिंग 0 होता है, ठीक है। ओके, अब हमारा दूसरा क्या आता है वेरीफाई क्या करना, अल्फा इंटू बीटा। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा प्लस √15 इंटू माइनस √15, ठीक है। अब इसे हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये हमारा 15 बन के आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये क्या सी बाई ए होता है, सी बाई ए। तो ए की कहानी कुछ है, ए तो 1 ही है, तो सी क्या होगा 15। तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है सी 15 है, ऑब्वियसली देखिए सी 15 है, और जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ होगा, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि जो सी का साइन सेम होगा बी का अपोजिट होगा, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इतना ही, तो लास्ट वाला का है ही नहीं। ओके, कोई लास्ट वाले को नहीं है, तो हम इसे यहीं सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करने वाले 6 को देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 = 0, ठीक है। अब क्या कहने का ये मतलब है कि अब इसे फैक्टराइज करना है, तो ये क्या हो जाएगा 12, तो 3x², ठीक है, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 = 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं, 3x माइनस 4 बच जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, 3x माइनस 4। जैसे हमारा ये और ये सेम आ जाए, समझ जाना जंग जीत गए हो, फैक्टर तुमने निकाल लिया है। तो x + 1 और 3x माइनस 4 = 0, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, क्योंकि दोनों आपस में, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ठीक है। अब कहानी ये आ गई अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये क्या है, एक हमारी अल्फा और दूसरी हमारी बीटा है। अल्फा और बीटा लास्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई करें, आप समझ चुके होंगे, इतना क्वेश्चन करा दिया कि आप आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चन को डील कर ले, ठीक है। तो हमने ये कर लिया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया हमारा -1 और प्लस 4/3, तो ये जो होगा हमारा 1/3 होगा, ठीक है। अब 1/3 होगा, तो a हमारा 3 है, ऐसा सही है क्या, सही बात है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन a हमारा 3 है, नहीं हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन स्टार्टिंग में a हमारा 3 है और b कितना है, b 1 है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, हैप्पी मोमेंट। फिर आते हैं हम लोग a इंटू बी में। a इंटू बी क्या हमारा -1 और इंटू 4/3, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये 4/3 को 4/3 रहने देगा। ये a है, यस हमें पता है a है, ठीक है। ये c है, हमें पता है, अच्छा ये c है, ठीक है। नहीं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये c है, ठीक है। तो ये आपका हैप्पी मोमेंट आ गया, मतलब इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में हम कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और 2.2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया, पर कोई नहीं, एक बार अच्छे से पढ़े, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके।